तो यहाँ पे जो एक हकल रूल आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, एक सबसे फेमस रूल है हकल रूल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका एक फॉर्मूला था, हकल ने एक रूल दिया था, या यूं कह दें कि एक फॉर्मूला था, एक रूल था। वो क्या था, 4n + 2π इलेक्ट्रॉन, ये एक रूल था। अब इस रूल के अकॉर्डिंग, ये रूल कहता क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप n की वैल्यू, एक चीज याद रखना, जब एल्केन एल्कीन एल्काइन इनकी जब बात होगी और वहां पे जब इनके फॉर्मूले में n की जब हम वैल्यू रखेंगे तो वो हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 जो भी मतलब नंबर्स होंगे, वो कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, वो 0 से स्टार्ट नहीं होंगे। लेकिन जब बात हकल रूल की आएगी तो n की वैल्यू आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से स्टार्ट कर सकते हो। 0 1 2 3 4। अब मान लो आपने n की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दी, 0 रख दी, तो रख के देखते हैं फॉर्मूले में क्या होगा। 4 n की वैल्यू 0 रखी आपने, तो 0 इसके साथ मल्टीपल है, फिर उसके बाद +2π इलेक्ट्रॉन। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं। 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ किया आपने, ये 0 हो गया, 0 प्लस 2π तो है ही, तो आपके पास फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल के आए, मैं यहाँ लिख देती हूँ। आपके पास फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके आए 2π इलेक्ट्रॉन। तो सबसे छोटी एरोमेटिक कह सकते हैं कंपाउंड, रिंग तो नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी, जिसमें 2π इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो सबसे छोटा कंपाउंड आपका क्या बनेगा, 2π इलेक्ट्रॉन वाला, जिसमें 2π इलेक्ट्रॉन कंटेन्स होंगे। इज इट क्लियर। लेकिन क्योंकि हम किस पे करते हैं प्रैक्टिकल, हम जनरली करते हैं एरोमेटिक रिंग पे। एरोमेटिक रिंग क्या होती है, आपकी बेंजीन। बेंजीन पे जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे आपके बेंजीन वाले ही होंगे, 2π इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ऐसा हम कोई भी कंपाउंड नहीं लेते हैं। तो क्या करना है आपको, इसको लेना है, एरोमेटिक को लेना है, यानी कि बेंजीन को लेना है। तो अब आप n की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रख के देख लो, आपका ये निकल के आ जाएगा। आपने n की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, क्या आएगा 4, और फिर यहाँ पे 2 तो है ही, 4 और 2 कितने हो गए 6। आपका n = 1 रखने पर क्या निकल के आया, 6π इलेक्ट्रॉन। और 6π इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, एक बेंजीन में होते हैं। इज इट क्लियर, यहां तक की बात समझ में आई। तो आपके जो हाइड्रोकार्बन क्लियर हो गए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या, आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। इज इट क्लियर। तो हमारा सेकंड टॉपिक, अभी तो मैंने जस्ट बेसिक बताया था आपको, अपना चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, और वो बेसिक भी इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर मैं उसे एक्सप्लेन ना करती तो आपका सारा चैप्टर हवा में उड़ जाता, आपको पता ही नहीं चलता कि हेलो एल्केन क्या होते हैं और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। वो बताना भी एक इम्पॉर्टेंट था, और आपका ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था बताने के लिए। तो वो सारी चीजें बेसिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बताते हैं क्या, क्लासिफिकेशन। किस चीज का क्लासिफिकेशन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। वर्गीकरण, ठीक है। इसमें क्या होगा, कुछ नहीं है, इसका सिर्फ इसके 2 ही बेस है। एक तो कार्बन के बिहाफ पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं, और एक हम इसको किसके बिहाफ पे करेंगे, नंबर ऑफ हेलोजन कितने अटैच हो रहे हैं किसके साथ, एल्केन के साथ और एरीन्स के साथ, उसके बिहाफ पे हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे किसके बेसिस पे, on the basis of number of halogen attached, on the basis of number of halogen attached, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट कह सकते हैं इसको। तो
कहने का मतलब कि हम हेलो एल्केन और हेलो एलिन को जो हम क्लासिफाई करेंगे तो किसके बेसिस पे करेंगे कि इस पे कितने हेलोजन आके अटैच हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ हेलोजन आकर के इस पे अटैच हो रहे हैं, उसके बिहाफ पे हम इनको क्या करेंगे, फर्दर क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका क्या, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा मोनो का क्या मीनिंग होता है, सिंगल, कोई भी एक वन एलिमेंट कह सकते हैं हम। ऑफ कोर्स यही है कि कोई भी एक वन एलिमेंट जब अटैच हुआ हो। अब देखो आप नाम को ब्रेक करना सीखो। केमिस्ट्री की सबसे एक सिंपल ट्रिक मैं बता रही हूँ। अगर कोई भी चीज आपको हार्ड लगती है, कोई भी एक नेम है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है और उसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये एक एग्जाम के बिहाफ से या मैं यूं कहूंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक हो सकती है कि अगर आपको केमिस्ट्री में कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रही है तो उसको ब्रेक करना सीखो, ब्रेक करके उसका मीनिंग निकालना सीखो, बहुत आसान हो जाएगी, बहुत सिंपल हो जाएगी केमिस्ट्री। तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे, क्या किया, मोनो हेलो एल्केन। देखो भाई पूरा चैप्टर किस पे है, हेलो एल्केन और हेलो एलिन पे, तो यहाँ पे अपना एल्केन तो आना ही था, जाहिर सी बात है, इसमें कुछ नया नहीं है, एल्केन तो आएगा ही। अब क्योंकि हम क्लासिफिकेशन भी इसी का ही पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे क्या है, हेलो, तो भाई हेलोजन तो होगा ही होगा। और हेलोजन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से। कब तक करेंगे, जब तक हमें पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं पता है कि हेलोजन फैमिली का कौन सा एलिमेंट हम यहाँ पे रिएक्ट करवाएंगे। जब तक हमें नहीं पता है तब तक हम इसको एक्स से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्स अपने आप में पूरी केमिस्ट्री में एक्स का मीनिंग होता है हेलोजन। इज इट क्लियर? अब ये बोल रहा है मोनो, तो मोनो से तो मुझे पता है भाई वन ही होता है। तो क्या कहना चाह रहा है, जब एल्केन पर एक ही हेलोजन एलिमेंट जुड़ा हुआ होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन। तो ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल बता दो। तो बहुत सिंपल है, पीछे मैंने करवाया भी था अभी लास्ट उसमें, CH3 और यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन ही था। अब मैंने मतलब बताने की जरूरत है नहीं शायद कि हाइड्रोजन को कैसे हटाया, कैसे हेलोजन को जोड़ा। तो मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, कोई भी हेलोजन जोड़ दिया। चलो एक्स लिख देते हैं अभी के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, मोनो हेलो एल्केन। कैसे भाई, क्योंकि मैम एक ही हेलोजन जोड़ा है। बिल्कुल, क्या ये इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता क्या, CH3 CH2 एंड फर्दर X, ये इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, इट डजंट मैटर, नंबर ऑफ कार्बन मैटर नहीं करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैटर क्या करता है, यहाँ मैटर करता है नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच विद एल्केन चेन। इज इट क्लियर? एल्केन चेन के साथ में कितने आपके हेलोजन के एलिमेंट्स अटैच हो रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। अपनी हेडिंग क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच विद एल्केन। अब यहाँ पे क्या है, हमारी क्या था फर्स्ट पॉइंट, मोनो हेलो एल्केन। अब मोनो हेलो एल्केन है तो मुझे सिर्फ एक ही हेलोजन अटैच करना है, तो चेन कितनी ही बड़ी हो सकती है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सो बेसिकली ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोनो हेलो एल्केन का। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जो जस्ट एक सिली मिस्टेक है, क्योंकि ठीक है 11th 12th के बच्चे जस्ट नर्चर कह सकते हो आप उनको, कि उनको नहीं इतने बेसिक्स क्लियर होते हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं कि इसमें और CH3 CH2 और आपका X, इन दोनों को डिफरेंट समझते हैं बच्चे। उनको लगता है मैम ने तो ये पढ़ाया था तो ये ही सही है, ये ही मोनो हेलो एल्केन है, ये मोनो हेलो एल्केन नहीं हो सकता। आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, या मैं यूं कहूं कि इसका जो एग्जैक्ट जो इसकी वैल्यू है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हेलोजन कितने हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर ये आपको पता है तो आप कह सकते हो कि ये और ये दोनों सेम है। इज इट क्लियर? भाई ये बॉन्ड यहाँ लगा दिया, ये बॉन्ड ऊपर भी तो लगा सकती थी, मैं यहाँ ना लगा के मैं ऊपर भी लगा सकती थी, और ऊपर ना लगाया ना नीचे लगाया, तो मैंने क्या कर दिया, ये साइड में भी बॉन्ड लगा दिया। तो ये दोनों ही सेम है, दोनों ही क्या है आपके आइडेंटिकल हैं, दोनों ही आपके क्या है मोनो हेलो एल्केन। यहाँ तक की बात समझ में आई? ओके, तो हम पैरेलली पढ़ेंगे। मोनो हेलो एल्केन हो गया अपना।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या, मोनो हेलो एरीन। तो मैं एल्केन हटा के यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एरीन। अब इसमें क्या होगा, मोनो हेलो एरीन में क्या होगा, कुछ नहीं है, सिंपल एरोमेटिक रिंग लेके आनी है। क्योंकि हम हर बार क्या कर रहे थे, जब हम हेलो एल्केन पढ़ रहे थे तो एल्केन की चैन ले आते थे। अब जब हम हेलो एरीन पढ़ रहे हैं तो हम एरोमेटिक रिंग लेके आएंगे। और मैंने एक चीज क्लियर कर दी थी कि हम यहाँ पे पूरे चैप्टर में बेंजीन और एल्केन पे ही सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे। पूरा चैप्टर एल्केन और एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन की ही सराउंडिंग में है, पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द है। और ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरीन ले लेते हैं। एरीन कैसे बनाएंगे इसको, एरीन होती नहीं है, बनानी पड़ती है। कैसे, आप क्या लेके आए, बेंजीन। अब बेंजीन में 6 हाइड्रोजन कौन से होते हैं, इनविजिबल, जो कोई भी आपको नहीं बताएगा कि इसमें हाइड्रोजन है। बट हमें बेंजीन का फॉर्मूला पता है, इसलिए हमें पता है कि इसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, मैं जस्ट यहाँ पे शो कर रही हूँ, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक गलत मेथड है। आपको इस तरीके से एरोमेटिक रिंग को नहीं प्रेजेंट करना होता है। इज इट क्लियर, आपको हमेशा एरोमेटिक रिंग ऐसे ही बना के दिखानी है, और मोस्ट ऑफ टाइम आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, या तो ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें एक्स्ट्रा जो भी हाइड्रोजन इसमें होते हैं मैं उनको दिखा रही हूँ। तो मैंने क्या बोला, किसी भी रैंडम हाइड्रोजन को आप यहाँ से रिमूव कर दोगे और क्या जोड़ दोगे, हेलोजन जोड़ दोगे। ठीक है, अब वो हाइड्रोजन आप या तो ये रिमूव कर सकते हो या फिर ये रिमूव कर सकते हो। मैंने कौन सा रिमूव कर दिया, ये वाला रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या जोड़ूंगी, हेलोजन जोड़ूंगी। और क्योंकि मेरे पास दूसरा पॉइंट क्या है, मोनो हेलो एरीन, तो भाई सिंपल सी बात है, बेंजीन पे मुझे सिर्फ एक ही हेलोजन जोड़ना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एरीन। तो ये कुछ भी हो सकता है, बना लो आप इसको, क्लोरीन रख लो, बेंजीन रख लो, सॉरी ब्रोमीन रख लो, आयोडीन रख लो, कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, आपका क्लोरीन जोड़ दिया। इज इट क्लियर, हाइड्रोजन हटा के बाकी सारे हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, इनविजिबल कर दिए। इज इट क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया, मोनो हेलो एरीन हो गया और आपका मोनो हेलो एल्केन हो गया। अब हम किस पे आएंगे, तीसरा टाइप, कौन सा, मोनो सी। तीसरा टाइप कौन सा था आपका, डाई, डाई हेलो एल्केन। अब डाई हेलो एल्केन में क्या होगा, फिर से आपको क्या करना है, जो वर्ड्स आपको दिए होते हैं, जो वर्ड्स आपको गिवन होते हैं केमिस्ट्री में, उनको आप ब्रेक करना सीखो। अब मैंने ऑलरेडी इस नेम को जितना ब्रेक हो सकता था उतना ब्रेक करके लिखा है। तो ये क्या है, डाई हेलो एल्केन। डाई का मीनिंग क्या होता है, 2, और हेलो मतलब यहाँ पे हेलोजन एलिमेंट से रिलेटेड है। और एल्केन का क्या मीनिंग है, क्योंकि अपना चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन और एरीन्स में ही तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि एल्केन, हेलो एल्केन कितने टाइप के हो सकते हैं, हेलो एरीन कितने टाइप की हो सकती है। तो ठीक है, एल्केन है, सिंपल एल्केन की चेन है। तो क्या है, क्या होगा यहाँ पे, कोई भी नॉर्मल हमने एल्केन ले लिया और उसमें हमें क्या करना है, 2 हेलोजन जोड़ना है। डाई का मीनिंग होता है 2 और हेलोजन तो आपको पता ही है, हेलोजन एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी फ्लोरीन, it can be chlorine, it can be bromine, it can be iodine. Is it clear? अब क्या होगा, बना लेते हैं। कोई भी आपने, सपोज आपने क्या ले लिया, CH2, एक तो मान लो मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन जोड़ दिया। फिर आपने क्या लिया, CH2 और आपने यहाँ पे क्लोरीन। एक तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें, डाई हेलाइड वाली। और कौन सी बन सकती है, एक और बन सकती है, एक तो जब दोनों हेलोजन किस पे हो, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे। डिफरेंट का मीनिंग विसिनल कार्बन हम कह सकते हैं, डिफरेंट कहना यहाँ पे गलत होगा, विसिनल कार्बन पे जब इनकी पोजीशन हो। अब विसिनल का मीनिंग क्या होता है, विसिनल का मीनिंग होता है पड़ोसी। जब पड़ोसी कार्बन, नेबरिंग कार्बन पे, दोनों नेबरिंग कार्बन पे आपका हेलोजन एलिमेंट अटैच हो,
भाई इसके एस्पेक्ट में ये इसके रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन आपका क्या है, नेबर है, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन आपका क्या है, नेबर है, और इन दोनों के कार्बन पे क्या है, आपके हैलोजन एलिमेंट अटैच है। इज इट क्लियर? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, अभी इसको हम नाम देंगे। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन, जब दोनों ही हैलोजन ग्रुप या दोनों ही हैलोजन एलिमेंट्स किस पे आके अटैच हो जाए, सेम कार्बन पे। सेम कार्बन से मतलब कि ये है आपके पास CH2, यहाँ पे आपका Cl जुड़ गया और यहाँ पे आपका Cl जुड़ गया। ये इसको थोड़ी देर के लिए आप X भी मान सकते हो, और अगर आप इसे क्लोरीन मानना चाहो तो क्लोरीन मान सकते हो। तो एक कंडीशन तो बनती है आपकी, जब ये विशनल कार्बन पे क्या हो, आपके हैलोजन एलिमेंट्स जो है जुड़े हुए हों, और एक कंडीशन होती है जब सेम कार्बन पे, यानी कि एक ही कार्बन पे दो हैलोजन एलिमेंट्स आपके जुड़े हुए हों। तो ये दो ही कंडीशन होती है इसमें, और वेल नोन कंडीशंस हैं ये, या मैं यूं कह सकती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज इस चैप्टर की पढ़ेंगे वहां पे ये डेफिनेटली डिस्कस होंगी आगे, तो आपको इनके नाम रटे हुए होने चाहिए। इसको तो बोलते हैं जैम, इसको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, मैंने अभी क्या बोला, विशनल कार्बन, तो बस विशनल डाई हैलाइड। यहां तक की चीज क्लियर है कि डाई हैलोएल्केन कौन से होते हैं, कि भाई दो हैलोजन एलिमेंट्स या तो विशनल कार्बन पे अटैच हो जाएं आकर के, या फिर किसी एक सेम कार्बन पे आकर के दो आपके हैलोजन एलिमेंट अटैच हो जाएं। तो कौन कौन सी कंडीशन होगी, जब सेम कार्बन पे होगा तो आपका हो जाएगा जैम डाई हैलाइड, और जब डिफरेंट डिफरेंट कार्बन, डिफरेंट कहना है यहाँ पे बहुत गलत है, इसको कहेंगे हम विशनल कार्बन, पड़ोसी कार्बन पे जब आपका क्या जुड़ जाए, हैलोजन एलिमेंट्स जुड़ जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, विशनल डाई हैलाइड। यहाँ तक की बात समझ में आई? तो इसमें यही दो इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल्स होते हैं, और इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट केस है नहीं। तो डाई हैलोएल्केन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम किस पे आएंगे, फोर्थ नंबर। फोर्थ कौन सा, जब डाई हेलो एरीन की बात होगी। अब डाई हेलो एरीन, भाई हमें पता है एरीन कैसे बनाना है, एक हाइड्रोजन हटाना है, एरीन मिल जाएगा। अब मैटर ये करता है कि डाई हेलो एरीन कैसे बनाएंगे उसको, तो उस एरोमेटिक रिंग में से, उस बेंजीन की रिंग में से कोई भी रैंडम दो हाइड्रोजन आपको हटा देने हैं, और उनकी जगह पे आपको क्या जोड़ देना है, टू हैलोजन, यानी कि टू हेलो एलिमेंट्स आपको जोड़ देने हैं, और वो क्या बन जाएगा, डाई हेलो एरीन बन जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने क्या बनाया, बेंजीन रिंग। अब जैसे हर बार मैं हाइड्रोजन दिखाती हूँ, इस बार भी दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहां तक की चीज क्लियर है, ठीक है। अब मुझे कोई भी दो हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्या कर देना है, मैंने कोई भी दो रैंडम हटाए हैं, आप भी कोई से भी हटा सकते हो। मैंने ये दो हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्या कर दिया, आपका हैलोजन जोड़ दिया। अब वो हैलोजन कौन सा जोड़ सकते हैं, चलो ठीक है एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी जोड़ सकते हो, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी कर देना, यहाँ पे कुछ भी कर देना। तो यानी कि जब दो हैलोजन जुड़ेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, डाई हेलो एरीन। यहाँ तक की चीजें क्लियर है, बहुत सिंपल है, इतना कुछ इसमें हार्ड था नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, बट ठीक है, बेसिक है तो बताना भी जरूरी है। अब हम आ जाते हैं किस पे, ट्राई। बस यही लास्ट केस है इसमें क्लासिफिकेशन में, ट्राई हेलो एल्केन। अब ट्राई हेलो एल्केन क्या होगा, सिंपल है, क्या करना है आपको, मैंने यहाँ क्लोरीन जोड़ा है, आपका जो मन करे जोड़ देना। ट्राई है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या हो गया,
लगातार 3 कार्बन पे आपका क्लोरीन है। बड़ी चेन होगी, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे भी हो सकता है, पर 3 हेलोजन उस चेन में है या नहीं, इट रियली डजंट मैटर। तो मैटर ये करता है कि 3 हेलोजन है हमारे, इसका नाम क्या है, ट्राई हेलो एल्केन। क्लियर? तो हमने क्या लिए हैं, 3 हेलोजन लिए हैं और वो हमने किसी भी चेन पे जोड़ दिए हैं, एल्केन पे हमने जोड़ दिए हैं। ये आपका क्या बन जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन। इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है। अभी मैं यहाँ पे IUPAC नेम और कॉमन नेम नहीं बताऊंगी, क्योंकि क्लासिफिकेशन के बाद वाला जो टॉपिक आएगा वो आपका नोमेनक्लेचर ही आएगा। तो वहां पर हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि नोमेनक्लेचर में कि इसके कॉमन नेम क्या होते हैं इन सबके, और इनके IUPAC नेम क्या होते हैं। तो मैं आपको सारे बता दूंगी, स्पेशली NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम और IUPAC नेम पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, वो मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगी। ठीक है? तो अभी क्या हुआ, ट्राई हेलो एल्केन हो गया अपना, समझ में आया? अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ट्राई एल्केन हटा के एरीन। ये कौन सा हो गया आपका, 5। ट्राई 5 क्यों हुआ, 6 हो गया ये। ट्राई हेलो एरीन। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो क्या करना है इसमें, सिंपल एक बेंजीन रिंग लेनी है और कोई भी 3 हाइड्रोजन, कोई भी 3 हाइड्रोजन, कौन से 3 हाइड्रोजन, रैंडमली कोई भी हटा दो, मैंने ये 3 हटा दिए। कोई भी 3 हाइड्रोजन हटा के मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, हेलोजन, और आपका क्या बन जाएगा, ट्राई हेलो एरीन। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत सिंपल है, कुछ भी ऐसा इसमें इतना डिफिकल्ट था नहीं कि आपको समझ में नहीं आए। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन, किसके बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच विद एल्केन एंड एरीन। इज इट क्लियर? ये हो गया। सेकंड होता है आपका बेसिकली जो मोनो हेलो एल्केन है और मोनो हेलो एरीन्स है, इसमें जो कार्बन प्रेजेंट होगा उसके हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पे भी एक क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें कुछ डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मिलेंगे आपको, उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका है मोनो हेलो एल्केन एंड एरीन, इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे, या मैं यूं कहूं कि इसको फर्दर हम डिफरेंशिएट करेंगे कितने में, 2 पार्ट्स में। और वो भी 2 पार्ट्स किसके बिहाफ पे करेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन किसका, कार्बन और हेलोजन। ऐसा कार्बन जिसपे आकर के हेलोजन अटैच होगा, उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पे हम मोनो हेलो एल्केन और मोनो हेलो एरीन्स को क्या करते हैं, 2 टाइप्स में डिफरेंशिएट करते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स, ये होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड और सेकंड होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो पहले हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड देख लेते हैं। ये हम किस कार्बन की बात कर रहे हैं, ये हम उस कार्बन की बात कर रहे हैं कि मैम जो एल्केन में जो कार्बन होगा और उस कार्बन पर आकर के जो हेलोजन अटैच होगा, तो हम बात कर रहे हैं इस वाले कार्बन की। अभी एग्जांपल दूंगी, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, ये sp3 ही होना चाहिए। पहला तो है sp3, दूसरा है sp2। पहले sp3 डिस्कस कर लेते हैं कि मैम जिस कार्बन पर आकर मोनो हेलो एल्केन का वो वाला कार्बन जिस पर आकर के हेलोजन एलिमेंट अटैच होगा, मुझे उस कार्बन का क्या चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। और क्या चाहिए, sp3 चाहिए। sp3 मुझे पता होना चाहिए, अगर sp3 है तो ही मैं उस पर हेलोजन एलिमेंट का अटैक करवा सकती हूँ, तभी वो अपना डेफिनेटली क्या बन पाएगा, मोनो हेलो एल्केन बन पाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। इसमें 3 केस बनते हैं आपके, हेलो एल्केन में तो 2 ही बनते हैं, एरीन में इसका 1 बनता है, sp3 वाला। तो पहला कौन सा बनता है आपका, पहला बनता है इसमें एल्काइल हैलाइड।
अब एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा? सिंपल है, कुछ भी नहीं है, एल्काइल ग्रुप बनाओ। पहले आपको पता होना चाहिए एल्काइल किसे कहते हैं और एल्केन किसे कहते हैं। एल्काइल का मीनिंग क्या होगा? उसमें एक वैलेंसी खाली रहेगी जिसपे कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट आके अटैच हो सकता है। जैसे CH4, इसमें कोई भी वैलेंसी खाली है क्या किसी एटम के जुड़ने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या मैं इसे मिथाइल बोल सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। इसे क्या बोलेंगे? मीथेन बोलेंगे। इसे क्लियर? इसको मीथेन बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, अब एक वैलेंसी खाली है कार्बन की, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। अब ये क्या हो गया आपका? मिथाइल मतलब एल्काइल। इज इट क्लियर? तो एल्काइल ग्रुप बेसिकली। अब क्या होगा? ये वैलेंसी इसकी खाली रहेगी, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको? मैंने लिखा CH3। अब यहाँ पे एक वैलेंसी खाली है और मुझे इस पे क्या जोड़ना है? X जोड़ना है, ठीक है। X तो जोड़ देंगे, पर पहले इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी तो पता होना चाहिए ना। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना शायद मुझे ऐसा लगता है बच्चों को आता भी होगा, डेफिनेटली आता होगा। 12th स्टैंडर्ड में हो तो हाइब्रिडाइजेशन आप सीख के ही आए होंगे और आपके काफी अच्छे अच्छे टीचर्स रहे होंगे जिन्होंने आपको समझाया होगा, पढ़ाया होगा। बट ठीक है, मैं यहाँ पे जितना हमें रिक्वायर्ड है मैं उतना ही बताऊंगी। पहले मैं बता देती हूँ sp3 और फिर बताऊंगी sp2। तो sp3 कैसे निकालते हैं? जब कार्बन क्या हो, कितने सिंगल बॉन्ड बनाए? अगर वो 4 सिंगल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड से मतलब है आपका सिग्मा बॉन्ड, कितने बना रहा है? 4 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा पता है ना, सिग्मा ऐसे बनाते हैं, पाई ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो जब कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो क्या हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है इसका? sp3। अगर कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो क्या होगा? वो आपका sp2। ऐसे वाले केस में ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। क्या होगा? डबल बॉन्ड जरूर होगा यहाँ पे। तो इसमें एक पाई होगा और 3 सिग्मा होंगे, और जब 3 सिग्मा होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये आप याद रख लेना, माइंड में बिठा लेना अच्छे से कि जब 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जब आपके 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो आपका क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लें। तो इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं इस स्ट्रक्चर को तो कैसे बनेगी? यहाँ पे तो हाइड्रोजन जोड़ दिया, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अब आप सिग्मा बॉन्ड जो है इसके काउंट कर सकते हो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और आपका 4 सिग्मा। भाई मैंने क्या बोला था? 4 सिग्मा बॉन्ड पे 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड पे आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बिल्कुल सही है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अपना निकल के आ रहा है, बिल्कुल। और ऐसे कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उस पर आकर के आपका हेलोजन एलिमेंट जो है अटैक करेगा, अटैच होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड। यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है। अब इसका दूसरा केस आता है आपका कौन सा? एलाइल हैलाइड। इसको मैं हटा देती हूँ। दूसरा केस आता है इसमें आपका एलाइल हैलाइड। अब एलाइल हैलाइड में क्या होता है? कुछ नहीं होता, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? ये जस्ट एक एलाइल ग्रुप है, सिंपल एक एलाइल ग्रुप है। एलाइल ग्रुप इसको कब बोलते हैं? एलाइल ग्रुप बोलते हैं ये एक ग्रुप है और इस पर आकर के एक एक्स्ट्रा कार्बन अटैच हो गया तभी कंप्लीट बनता है आपका एलाइल ग्रुप, ओके। अदरवाइज उससे अलग ही कौन सी सिचुएशन नहीं है, विनाइल ग्रुप वाली सिचुएशन बनती है CH2 डबल बॉन्ड CS, जिसमें आपका क्या होता है? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और आपका 3 सिग्मा बॉन्ड sp2। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। जब मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगी अभी इसमें,
तो उसमें ये वाली सिचुएशन आएगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एलाइलिक ग्रुप और विनाइलिक ग्रुप में, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है। और जस्ट स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस इसमें हम कह सकते हैं है, और वो डिफरेंस क्या है, नॉर्मल सा डिफरेंस है कि ये जो आपका विनाइलिक ग्रुप होता है ना, ये वाला, इस विनाइलिक ग्रुप पे आकर के आपका ऐसा कार्बन जुड़ जाए जो क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पूरे को एलाइलिक ग्रुप। अब ये एलाइलिक ग्रुप है और इस एलाइलिक ग्रुप पे आपका क्या जुड़ जाएगा, हेलोजन आकर के अटैच हो जाएगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है क्या, देखो इस कार्बन पे एक सिंगल बॉन्ड ये है, एक सिंगल बॉन्ड ये है, और दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, ऑब्वियस सी बात है कि दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है इसके साथ। तो इस कार्बन के पास कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड। देन डेफिनेटली इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका क्या निकल के आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर। तो एक होता है आपका एलाइलिक हैलाइड, एक होता है आपका कौन सा वाला, एल्काइल हैलाइड। अब हम आ जाते हैं किस पे, थर्ड वन। यहां तक की बात समझ में आई। हमें कार्बन का क्या देखना होता है, हाइब्रिडाइजेशन देखना होता है, वो भी sp3 की बात चली तो sp3। अब ये तो थे मोनो हेलो एल्केन के एस्पेक्ट में कि मैम एक बार तो ये हो सकता है एल्काइल हैलाइड और एक बार ये हो सकता है आपका एलाइल हैलाइड। अब एरीन के एस्पेक्ट में देख सकते हैं, मोनो हेलो एरीन के एस्पेक्ट में क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऐसा कार्बन ढूंढना है जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। अब एरीन है तो पहले क्या कर लो, एरीन बना लो। अब हर बार क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन ही तो हटाते थे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, मतलब कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। सिक्स हाइड्रोजन है, मुझे कोई सा भी हाइड्रोजन हटा के यहां से क्या करना है, हेलोजन जोड़ना है। बिल्कुल सही है, लेकिन हाइड्रोजन हटेगा और हाइड्रोजन हट के ऐसा कोई एक कार्बन जोड़ूंगी मैं जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए मुझे क्या करना होगा, वन टू थ्री फोर। अब इस कार्बन पे आकर के क्या जुड़ेगा, हेलोजन। भाई क्लियर है ना, हेलोजन ऐसे कार्बन पे जोड़ना है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, sp3। अब आप काउंट कर सकते हो इसका सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर अवेलेबल है। और ऐसे कार्बन पे आकर के आपका क्या जुड़ रहा है, हेलोजन। तो 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 7 कार्बन। बेंजाइल हैलाइड में 7 कार्बन होंगे। 6 कार्बन तो रिंग के अंदर है और 7 नंबर का कार्बन जो है वो रिंग के बाहर है। यहां तक चीज क्लियर है। तो ये बेंजाइल हैलाइड हो गया आपका। अब हम आ जाते हैं किस पे, sp2। सेकंड वाला कौन सा था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे आपका क्या जुड़ेगा, हेलोजन। तो इसके सिर्फ 2 ही केस है। फर्स्ट है आपका विनाइलिक हैलाइड। पहले ये देख लेते हैं विनाइलिक हैलाइड कैसा होता है। सिंपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डायरेक्ट हेलोजन। क्यों भाई, अब इसमें और एलाइलिक में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट था। क्या था कि इस कार्बन पे एक और कार्बन जोड़ते थे तब बनता था एलाइलिक हैलाइड, और वो कौन सा कार्बन होता था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन पर डायरेक्ट आकर के हेलोजन जुड़ेगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, विनाइलिक ग्रुप है। अब विनाइलिक ग्रुप में क्या होता है, दोनों ही कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। निकाल लो हाइब्रिडाइजेशन, CH2, इस पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 सिग्मा।
एक सिग्मा ये है, एक पाई ये है, 3 सिग्मा पे इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, sp2। अब इसका हम देख लेते हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, उस पर अगर आकर के हेलोजन जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। इज इट क्लियर? फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब हम आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड कौन सी होगी, एराइलिक हैलाइड। एराइलिक हैलाइड में क्या होता है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बात बताओ, बेंजीन में ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2। और ये आप मुझे निकाल के बताओगे कैसे आया, बहुत सिंपल है। और ये होमवर्क है आपका कि बेंजीन रिंग में ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे होता है, एक्सप्लेन करोगे। कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर सकते हो आप। और आज की क्लास में इतना ही। हमारा जो क्लासिफिकेशन है कंप्लीट हो चुका है और ये आज आपका फर्स्ट लेक्चर था। कल सेकंड लेक्चर होगा जिसमें मैं नोमेनक्लेचर डिस्कस करूंगी एंड मोस्ट प्रोबेबली उस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम नोमेनक्लेचर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितने भी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होंगे जिनके IUPAC नेम पूछे जाते हैं, कॉमन नेम पूछे जाते हैं, तो हमारा मेन टारगेट रहेगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, कि हम उनको डिस्कस करें, उनको अच्छे से डिस्कस करें जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। और आप लोग भी पढ़ के आना नोमेनक्लेचर, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स आए क्लास में वो आप पूछ सको। ओके, थैंक यू सो मच।